हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा और मैं आज आपको KVS, NVS एंड EMRS के Tier 2 एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगा। रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए कि आप KVS, NVS और EMRS के जो Tier 2 एग्ज़ाम है उसके कैसे कर रहे हो, कैसे डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हो या MCQ वगैरह में। सो उसको हम आज देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग जो वीडियोज़ को देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ डू इट एंड या आगे बढ़ते हैं। सो ओवरऑल जो एग्ज़ाम ओवरव्यू है वो है, ये एग्ज़ाम जो होगा OMR बेस होगा, MCQ और प्लस में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा दोनों में, चाहे वो KVS NVS हो या फिर EMRS का एग्ज़ाम हो। सो एग्ज़ाम पैटर्न अगर देखें KVS का तो टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से टोटल 100 नंबर का 70 क्वेश्चन रहेंगे। 60 क्वेश्चन जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क ईच, एंड 10 क्वेश्चन जो रहेंगे सब्जेक्टिव, 4 मार्क ईच। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा KVS का। और इसमें जो है सब्जेक्ट रहेंगे वो रीजनिंग, GK, कंप्यूटर और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वहीं पे EMRS की बात करें तो 55 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मार्क्स जो हैं 100 हैं। 40 क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क ईच एंड 15 क्वेश्चन जो हैं 4 मार्क ईच। 3 घंटे का पेपर रहेगा। बट EMRS में जो है वो पूरा जो सब्जेक्ट है वो बस कंप्यूटर का होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होगा। और सेम विथ KVS में जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग बस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही होगा। सो रही बात कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें बेसिक GS और रीजनिंग जो हमने Tier 1 के लिए पढ़ा है वैसे ही करेंगे। रीजनिंग तो जनरली सबकी ठीक ठाक ही होती है, तो उसको ऐसे बहुत ओवरव्यू देखने की ज़रूरत है नहीं। बट अगर हम GS का देखें तो GS जो है हमारा कोर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो एक बार आप ये देख सकते हो कि जो रिसेंटली में एग्ज़ाम हुए हैं KVS के, मतलब KVS और EMRS दोनों जो एग्ज़ाम है वो CBSE कंडक्ट करा रही है, तो इसका Tier 1 जो हुआ है आप वो देख सकते हो। बाकी इसके Tier 1 में जो GS के क्वेश्चन हैं वो थोड़े बहुत जो आते हैं, बाकी ग्रुप कोड के लिए भी आप वो भी चेक कर सकते हो। बाकी अपना जो हुआ है जूनियर असिस्टेंट का वो देख सकते हो कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। जो मैंने ओवरऑल देखा है तो उसमें पॉलिटी जो है प्रोमिनेंट है, करंट अफेयर प्रोमिनेंट है। तो बेसिक जो कोर है वो तो आप नॉर्मल करो ही। हिस्ट्री के जो आप ल्यूसेंट या जो भी आपका जहाँ से भी आपने Tier 1 से पढ़ा है वो आप अपना कर सकते हो। एंड रही बात करंट अफेयर की, तो आप परमार सर की जो PDF है या RBE शुभम सर जो SSC की पढ़ाते हैं उसके PDF को भी आप गो थ्रू हो सकते हो, या फिर आप बेसिक मंथली जो कंपाइलेशन होती है आप वो देख सकते हो, या यूट्यूब वगैरह पे बेसिक जो चीज़ें हैं जिसमें डिफेंस से हो गया, स्कीम हो गई, कहते हैं अभी गवर्नमेंट ने कोई नया पॉलिसी रिलीज़ किया है तो वो देख सकते हो, DRDO देख सकते हो। अभी करंट अफेयर में जो कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप वो देख सकते हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं करंट अफेयर में, ये सब आप देख सकते हो। और इसमें मैथ आ नहीं रहा तो आपको वैसे भी जो 20 दिन है मुझे लग रहा है कि गुड इनफ है। मतलब बहुत कुछ ऐसे मैथ रहता है तो अलग डायरेक्शन में आप फिर तैयारी जो है अलग ढंग से करनी पड़ती है, बट मैथ नहीं है तो मुझे लगता है कि नॉर्मली आप 20 दिन मुझे लग रहा है इनफ है। बाकी जो होना होगा वो होगा तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बट गुड इनफ टाइम है, मतलब आप प्रिपेयर कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर देखो यार, दो तरह के होते हैं, एक तो IT से होता है और एक बेसिक एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। तो जो आप CBSE क्योंकि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है तो आप 10th की जो बुक है वो NCERT जो है कंप्यूटर की, अगर आप में से किसी ने लिया होगा कंप्यूटर, अगर 10th या 11th 12th में किसी के पास होगा तो आपको पता होगा जो 10th में है वो IT करके है उसका टाइटल बुक का, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन उसमें जो कोडिंग वोडिंग है आप वो मत जाना, बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। और 11th 12th में जो एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं आप वो देख सकते हो। उससे अच्छे से अगर आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव वगैरह के लिए तो आप उससे गो थ्रू हो सकते हो। उसकी एप्लीकेशन जैसे कहते हैं रैम रोम में क्या अंतर है, उसके डिफरेंस हो गया, और टेक्नोलॉजी अलग अलग जो है उसके ऊपर चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आप कहो तो इसका नेटवर्क के ऊपर, टोपोलॉजी के ऊपर ये आदि चीज़ें आ सकती हैं। तो आप डिस्क्रिप्टिव की और अच्छे से प्रेप करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जो 10th के बोर्ड हैं और 11 12th के बोर्ड के जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो आप वो क्वेश्चन अगर देखोगे, अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना आप अपने क्वेश्चन वगैरह, तो आप देखोगे तो उसमें जो जिस तरह के क्वेश्चन रहते हैं
वो मोस्ट प्रोबेबली है कि ये क्योंकि सीबीएसई कंडक्ट करवा रही है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि उस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएं। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप वो गो थ्रू हो सकते हो, या फिर आरबीआई सर की जो है आरबीआई चैनल है शोभन सर की जो है वो कंप्यूटर की पीडीएफ है, आप उससे गो थ्रू हो सकते हो। उसमें अलग अलग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, तो मुझे नहीं लगता उससे बाहर कुछ आपको करने की ज़रूरत है। रही बात आप प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पे जो है केवीएस एनवीएस या फिर ईएमआरएस के जो मॉक हैं वहीं पे सेक्शनल उसमें कंप्यूटर का सेक्शन है, तो आप वो गो थ्रू हो सकते हो उससे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का जब आप उसको मॉक लगा रहे हो तो जब आंसर देखो तो वो नीचे भी जो लिखा रहता है आप उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। तो मुझे लग रहा है आप उससे देख के आप कर सकते हो चीज़ें। बाकी आने वाले दिनों में मैं धीरे धीरे कंप्यूटर की अलग अलग जो नोट्स वगैरह हैं या फिर क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपके साथ शॉर्ट्स के फॉर्म में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी ये जो है ब्रीफ में मैंने बताया है कि आप ऐसे कर सकते हो चीज़ें, बाकी साथ में देखते हैं कैसे क्या बेहतर किया जा सकता है। यही था। बाकी आप डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से आप दिन में 1 से 1.5 घंटे अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक चीज़ें जो आती हैं, रैम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसकी वैरायटी क्या है, टोपोलॉजी क्या है, बस और मैश टोपोलॉजी में क्या, नेटवर्क में क्या अंतर है, तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको हायर एंड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता उस तरह के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जैसे किसी को कुछ एग्जैक्टली आइडिया है नहीं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि पहली बार सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है ये। सो सबके लिए नया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड या बेहतर ही करेंगे साथ में मिलके, जो भी होगा देखा जाएगा। सो या एंड अगेन वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। सो या बाय, थैंक यू।